हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपीएम स्टडी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीपीएम स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टेस्ट जीके जीएस का टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है टेस्ट नंबर 6। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज का सेट नंबर। और आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको कि आप सारा क्वेश्चन का आंसर नोट करेंगे कॉपी में, और लास्ट में वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट करके बताएंगे कि किसका कितना स्कोर हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट डिस्कशन। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े पर से भोजन करते हैं, सिल्क वार्म्स फीड ऑन। तो ऑप्शन ए है बेसिल लीव्स, ऑप्शन बी है कड़ी लीव्स, ऑप्शन सी है रोज लीव्स, ऑप्शन डी है मलबरी लीव्स, शहतूत की पत्तियां। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मलबरी लीव्स। सिल्क वार्म जो है वो शहतूत की पत्तियां पर से अपने भोजन प्राप्त करते हैं। और सिल्क वार्म जो है इसका कौन सा फाइलम है? सिल्क वार्म जो है ये ऑर्थोपोडा फाइलम से है, ऑर्थोपोडा फाइलम से है ये सिल्क वार्म। ओके। और सिल्क वार्म के कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। सिल्क वार्म के कल्टीवेशन को सेरीकल्चर बोलते हैं। और देखते हैं अलग बेसिल लीव्स, बेसिल लीव्स तुलसी के पत्ते, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओसीमम बेसिलिकम, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है तुलसी के पत्ते का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोफिलीज अफेक्टेड बाय, ऑर्निथोफिली द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है स्नेल, ऑप्शन बी है बैट्स, ऑप्शन सी है इंसेक्ट्स, ऑप्शन डी है बर्ड्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्निथोफिली जो है वो बर्ड्स के द्वारा अफेक्टेड होता है। और बर्ड्स के स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स के स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। और स्नेल्स कैसा बैट के स्टडी को बोलते हैं चिरेप्टोलॉजी, चिरेप्टेरोलॉजी। और इंसेक्ट्स के स्टडी को बोलते हैं इंटोमोलॉजी, क्या बोलते हैं? इंटोमोलॉजी बोलते हैं इंसेक्ट्स के स्टडी को। और चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ स्टोनर्स, निम्नलिखित रंध्र पर का कार्य है। तो ऑप्शन आपके सामने, आप चेक कर सकते हैं। तो 3 नंबर का आंसर होगा आंसर नंबर बी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रंध्र का कार्य क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान के लिए इसका काम होता है। तो आगे चलते हैं। 4 नंबर क्या है? जागीरदार में, जागीरदार का क्या अर्थ है? जागीरदार का क्या अर्थ है बताइए। ऑप्शन ए है बैंकर्स, ऑप्शन बी है लैंडलॉर्ड्स, ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी है बिजनेसमैन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लैंडलॉर्ड्स। जागीरदार का क्या अर्थ है? लैंडलॉर्ड्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्स इज रेफर्ड एज बरीड सनशाइन, निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों को दफन धूप कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने गोल्ड, सिल्वर, कोल और सेल गैस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोल। कोल को क्या बोलते हैं? बरीड सनशाइन बोला जाता है। और कोल 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोल होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है, उसके बाद पीट होता है। सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट होता है और सबसे इसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा रहता है, और पीट में सबसे कम कार्बन कंटेंट रहता है। ओके। और देखते हैं गोल्ड का जो है एटॉमिक नंबर होता है 79, और इसको AU से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सिल्वर का होता है एटॉमिक नंबर है इसका 47, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? AG से, अर्जेंटीनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, रासायनिक बंधन बनाने पर क्या होता है। ऑप्शन ए है एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड, ऑप्शन बी है एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, ऑप्शन सी है लेस एनर्जी इज रिलीज्ड देन इज ऑब्जॉर्ब्ड, ऑप्शन डी है एनर्जी इज नाइदर रिलीज्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
बी एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हमेशा, ऊर्जा हमेशा रिलीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है फ्लोरीन, ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। क्लोरीन जो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू द फॉरेन ट्रेड, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान विदेशी व्यापार से संबंधित था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी नंदेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल वर्ल्ड फेमस टेम्पल ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा इज लोकेटेड, भगवान वेंकटेश्वर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन ए है सेवरॉय, ऑप्शन बी है बिलीगिरीरंगा और ऑप्शन सी है जवड़ी, ऑप्शन डी है नल्ला मल्ला। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी नल्ला मल्ला। क्या होगा ऑप्शन डी नल्ला मल्ला। और नल्ला मल्ला जो है ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला की पहाड़ी, और ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। किसका है, ईस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट का पार्ट है नल्ला मल्ला। और देखते हैं आगे ऑप्शन जबड़ी हिल्स। जबड़ी हिल्स कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और ये भी ईस्टर्न घाट का पार्ट है। और सेवरा हिल्स भी कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में है। और ये भी ईस्टर्न घाट का पार्ट है। ओके, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपरेंट मैग्नीट्यूड इज रिलेटेड टू, स्पष्ट परिणाम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है ब्राइटनेस ऑफ स्टार, ऑप्शन बी है डिस्टेंस ऑफ स्टार, ऑप्शन सी है कलर ऑफ ए स्टार, ऑप्शन डी है लाइफ ऑफ ए स्टार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राइटनेस ऑफ स्टार। एपरेंट मैग्नीट्यूड ब्राइटनेस ऑफ स्टार से संबंधित है। डिस्टेंस ऑफ स्टार को किससे नापते, लाइट ईयर से नापते हैं। लाइट ईयर क्या है, एक दूरी नापने का इकाई है, लाइट ईयर, लाइट ईयर। ओके, और पृथ्वी से सबसे कम दूरी पे जो है वो जिसने तारा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है एक नाम, एक है अल्फा सेंचुरी, एक है अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, एक है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सडन ब्रस्टिंग ऑफ साइकिल ट्यूब इज एन एग्जांपल ऑफ, साइकिल ट्यूब का अचानक फटना किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है आइडियाबैटिक प्रोसेस, ऑप्शन बी है आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑप्शन सी है आइसोकोरिक प्रोसेस, ऑप्शन डी है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आइडियाबैटिक प्रोसेस। साइकिल ट्यूब का जो अचानक फटना है वो क्या है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज असर्टेन बाय द एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन के स्पिन का पता लगाने के प्रयोग से पता चला था, किसको पता चला था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी स्टर्न गर्लच। और केवेंडिश जो है ये हाइड्रोजन का डिस्कवर किया था। केवेंडिश जो है ये हाइड्रोजन का डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज, चुंबकीय पारगम्यता का पारस्परिक गुण है। ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रिलेक्टिविटी। क्या होगा, रिलेक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी का क्या होगा, रिलेक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग चिरपिंग गैस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। ए लाइम वाटर, बी ड्राई सेलेक्ट लाइम, सी लाइम स्टोन और डी क्विक लाइम। तो 14 का ऑप्शन नंबर होगा बी ड्राई सेलेक्ट लाइम, सूखा हुआ चूना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट एनिमल, आंध्र प्रदेश राज्य का जो है राज्य पशु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीलोप सर्विसप्रा, जिसको आंध्र प्रदेश का जो है ये स्टेट एनिमल है ब्लैक बग है, ब्लैक बग नाम है, क्या है? ब्लैक बग, जो कि एक हिरन की तरह होता है, ब्लैक बग हिरन, उसी का साइंटिफिक नाम है एंटीपोल सर्विकी कपारा। पेंथेरा टिग्रिस जो है ये टाइगर का साइंटिफिक नाम है, किसका नाम है? टाइगर का। और बाबुलस बुबालिस किसका नाम है? ये बफेलो का है साइंटिफिक नेम, किसका? बुफेलो का, जो भैंस पाला जाता है उसका भैंस का नाम है बुबेलस बुबेलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट जेनेटिक बैंक ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाज इनॉग्रेटेड हियर, कहाँ? वन्य जीव संरक्षण के बाद के पहले अनुवांशिक बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फीड प्राइमरली ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, मुक्त जीवित सूक्ष्म जीव जो मुख्य रूप से मृत जीवों को खिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग केमिकल इज फॉर्म ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पायरोविक एसिड, क्या होगा? पायरोविक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में राजभाषा के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है सर चार्ल्स वुड, ऑप्शन बी है एलन ऑक्टेवियन, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, चलिए और अदर ऑप्शन जान लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इन्होंने 1829 में सती प्रथा के अंत समाप्ति किया राजा राममोहन जी के साथ सती प्रथा का, और 1830 में ये ठगी प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा का, और कर्नल स्लीमैन के साथ मिलके। और 1835 में जो है 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया, कोलकाता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया। और अदर ऑप्शन देते हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स वेबगत के सिद्धांत का प्रचालन किया था, और इसके अंतर्गत सबसे पहले स्टेट को अपने कब्जे में लिया था वो था सतारा को 1848 में, 1848 में सतारा को डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के अंतर्गत। और इन्होंने वुड डिस्पैच शिक्षा संबंधी जो था वो आयोग वुड डिस्पैच जिसको बैठाया गया था शिक्षा में सुधार के लिए, वुड डिस्पैच। और इन्होंने 1854 में लोक सेवा विभाग का स्थापना किया, लोक सेवा विभाग का स्थापना किया 1854 में। और शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी इनके द्वारा बनाया गया। तो अब तो इतना ही है इस ऑप्शन से, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट यूनिवर्सिटी ओपनड इन 1857 बाद, 1857 में खोला गया पहला विश्वविद्यालय था, कौन सा विश्वविद्यालय था? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता, क्या होगा? कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फॉलोइंग वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा, निम्नलिखित से कौन गौतम बुद्धा का समकालीन था? तो ऑप्शन आपके सामने है भद्रबाहु, चंद्रगुप्त, पारसनाथ और महावीर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
डी महावीर। महावीर जो भगवान महावीर जी थे वो गौतम बुद्धा के समकालीन थे। और महावीर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये 24वें तीर्थंकर थे। ये 24वें तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर थे। और इसका इस जन्म जो है 540 ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व कुंदनग्राम वैशाली में इसका जन्म हुआ था। ओके। और प्रथम जैन संगति जो था वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्रा में। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम जैन संगति। ठीक, आगे देखते हैं अदर ऑप्शन। गौतम बुद्धा जो है ये इसका 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। और इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो कि गौतम बुद्धा का जो है 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ इसका शादी हो गया था। और इसका पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इसका पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और 29 वर्ष के उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। 29 वर्ष के उम्र में गृह त्याग किया गया था। उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। और प्रथम उपदेश जो दिए थे इन्होंने ये सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश जो कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन उसको बोलते हैं। और प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। जो कि कौन इस टाइम में राजा था? अजातशत्रु के टाइम में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। और पारसनाथ जो है ये 23वें तीर्थंकर हैं। क्या है? 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? पारसनाथ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुगल एम्पायर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको। तो मुगल सम्राट जिसने तंबाकू का उपयोग निश्चित किया था, तंबाकू के उपयोग पे प्रतिबंध लगाया था। तो ऑप्शन ए है आपके सामने अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने ही प्रतिबंध लगाया था। और अकबर के बाद अकबर जो है ये मुगल सम्राट का राजा था। और अकबर जो है ये हुमायूं का पुत्र था। और इसका संरक्षक कौन था? बैरम खान था। कौन था? बैरम खान था। और 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। और बाबर जो है ये मुगल वंश का संस्थापक बोला जाता है। बाबर को इन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें कि इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल वंश की स्थापना किया। और अकबर जो एक नया धर्म भी चलाया था जिसको नाम बोलते हैं दीन इलाही। क्या बोलते हैं? दीन इलाही। और इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू, प्रथम और आखिरी हिंदू था, वो था बीरबल। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और आखिरी हिंदू कौन था? बीरबल। ओके। और इससे इतना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत किंग डिफीटेड मोहम्मद गोरी फॉर द फर्स्ट टाइम। इनमें से किस राजपूत राजा ने पहली बार मोहम्मद गोरी को हराया था? ऑप्शन ए है पृथ्वीराज, ऑप्शन बी है बाघेल भीम, ऑप्शन सी है जयचंद, ऑप्शन डी है कुमारपाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज। 1191 में जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी को हराया गया था। तराइन का प्रथम युद्ध जिसको बोलते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध से मोहम्मद गोरी को हराया गया था पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा। और 1192 में फिर हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। तो इससे इतना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिस्कवर द कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे की खोज किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए विक्टर हेस ने कॉस्मिक रे की खोज की थी। और देखते हैं मैडम क्यूरी इन्होंने रेडियम का खोज किए थे। रेडियम का खोज किए थे, इन्वेंट किए थे मैडम क्यूरी। और चेडविक ये न्यूट्रॉन का
किसका, न्यूट्रॉन का खोज किया, न्यूट्रॉन का। और रदरफोर्ड जो है ये अल्फ़ा और बीटा रे का खोज किया था, अल्फ़ा और बीटा रे। और स्ट्रक्चर ऑफ आइटम का कोई रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन 1955 विच बैंक वाज सेट अप बाय नेशनलाइजिंग द इंपीरियल बैंक। 1955 इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है इंडियन बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी है बड़ौदा बैंक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इंपीरियल बैंक राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक का स्थापना किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये था आज का सेट डिस्कशन दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा सेट डिस्कशन में। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा। और वीडियो में जो भी त्रुटि हो, जो भी गलतियां हो बोलने में, चाहे एरर हो पीडीएफ में, क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पे कौन सा एरर है, जिसके लिए हम आपका आभारी रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह आप लोग आपके लिए लाते रहेंगे टेस्ट सीरीज का डिस्कशन का अगला पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग GPM स्टडी।